नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर और हमारे साथ आज की खास मेहमान है शबनम खान। स्वागत है शबनम आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। बहुत शुक्रिया आपका। शबनम, आज हम लोग बात करेंगे मुजफ्फरनगर शामली में एक घटना सामने आई है। दो घटनाएं जुड़ी हुई हैं, दोनों में बुर्का जुड़ा हुआ है। आप चूंकि मोहम्मद कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम महिला हैं और बेबाक बोलती हैं, इसलिए आपको लाया गया है। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ने एक दो दिन पहले एक मुस्लिम लड़की का बुर्का हटा के देखा तो बवाल मच गया। पूरे हिंदुस्तान के मौलाना जो हैं वो चीखने चिल्लाने रोने लगे हैं। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शामली में एक दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने, जिसमें कि एक मुस्लिम शख्स ने 14 साल और 6 साल की अपनी बच्चियों को और 18 साल पहले ब्याह के लाए, निकाह करके लाए बीबी को काट के और तीनों शवों को घर के अंदर ही सेफ्टी टैंक में दफन कर दिया, गड्ढे में शौचालय के। अब कोई मौलाना नहीं बोल रहा है। दर्द, पीड़ा, बुर्का, सब कुछ तो एक ही है। एक तरफ मुख्यमंत्री था तो चीख पुकार मची और दूसरी तरफ बीबी और दोनों बेटियों को। लेकिन इसमें कहानी बुर्का न पहनने के चलते विवाद भी सामने निकल के आ रहा है। क्या कहना चाहेंगी? बहुत आप जिस तरीके से बताती हैं हमेशा, वैसे ही ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में, एक मुस्लिम महिला संतुलित दिमाग से बहुत साधारण भाषा में, आम आदमी की भाषा में बता दें। सबसे पहले आपको जय हिंद जय भारत और आपके सारे व्यूवर्स को भी मेरा जय हिंद जय भारत। जो मुख्यमंत्री की आप और हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का जो जितना मैंने उनका जेस्चर देखा, जितना मैंने उनकी भाव भंगिमा, जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, वो देखी, उनका मकसद बेटी को प्रताड़ित करने का नहीं दिखाई दिया मुझे। ये मैं निष्पक्ष होके बोल रही हूँ एकदम। इसमें हालांकि संयम रखना चाहिए, हालांकि ध्यान रखना चाहिए ऐसी बातों का। आपके प्रेम प्यार को कोई नहीं समझ पाता। अगर आप इस तरीके की चीज करते हैं तो बुरा मानता है हर कोई। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि मुख्यमंत्री जी जिसको सर्टिफिकेट दे रहे थे, उन्होंने उसको प्रेम पूर्वक कहा कि इसको नीचे कर लो, और शायद उन्होंने उसको कहने की जगह खुद अपने हाथ से वो नीचे कर दिया, उसका जो हिजाब उसने लगा रखा था। अच्छा ये भी नहीं है, नहीं करना चाहिए, सीधा उसी को कहना चाहिए था। पर क्योंकि नीतीश कुमार जी की, जो मैं बिहार में जितना मैंने उनका आकलन किया है, उनको पिता स्वरूप मानती हैं महिलाएं बिहार की। फिर भी फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि उसी को कहते हैं कि आप ये नीचे कर लो बुर्का अपना, जो भी हिजाब लगा रखा था। एक तरफ चेहरा देखना बेटी का, और एक तरफ बेटी और पत्नी की हत्या करना। क्या दोनों में फर्क नजर नहीं आता है? एक तरफ मुख्यमंत्री है बिहार का, जो पिता की तरह कह रहा है कि सर्टिफिकेट ले रही है तो इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, आराम से लीजिए। शायद अगर मैं इसको पॉलिटिकली, सोशली, बीइंग ए मुस्लिम भी देखूं, तो मुझे लगता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि स्वतंत्र होकर अपना सर्टिफिकेट लीजिए, आपको नकाब लगाकर, चेहरा छुपाकर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम बेटियां भी तो स्वतंत्र होनी चाहिए। कब तक हम उन्हें अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी इस हिजाब के मामले में। पहले जो लड़कियां जीन्स भी पहनती थी, जब से ये स्कूल का हिजाब का चक्कर चलाया ना कुछ नेताओं ने, कि नहीं स्कूल में तो हिजाब लगाकर ही बैठेगी बेटी, तब से मैंने देखा कि जीन्स पहनने वाली बेटियों को भी मुसलमानों ने तैयार किया। कहा कि मुल्लाओं ने, सॉरी मुसलमानों ने, मुसलमान तो देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, पर ये जो मुल्ला डरा के धर्म का नाम लेके डराते हैं, इन्होंने कहा नहीं देखो, हमें उन सबको एक पैगाम देना है कि हम सब हिजाब लगाएंगे अब। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी बहन बेटियों को जो जीन्स भी पहनती थी, उनको भी हिजाब लगवाना शुरू कर दिया। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये सत्य है, और ऐसे मैं हजारों उदाहरण भी दे सकती हूँ आपको। दूसरा, एक तरफ नीतीश कुमार जी है, जो शायद फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर पिता स्वरूप उन्होंने कहा आइडेंटिटी मत छुपाइए, चेहरा छुपाकर मत लीजिए, आप सीधे सीधे सर्टिफिकेट लीजिए। तो दोनों चीजों में तो जमीन आसमान का फर्क है। उसके लिए हल्ला मचा रहे, जहां तीन तीन, दो बेटियों और एक पत्नी की हत्या हो गई, वहां पर इनके मुंह सिल गए।
यही प्रॉब्लम है। मैं यही, हाँ अच्छा एक बात बताए, हम क्या कहते हैं इन मुल्लाओं से? संजीव भाई, हमारा सिर्फ इतना ही तो कहना है ना कि आप स्वतंत्र क्यों नहीं होने देना चाहते हो मुस्लिम बेटियों को? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फिर हम हलाला नहीं होने देंगे। प्रॉब्लम ये है कि 4 शादियां नहीं होने देंगे। प्रॉब्लम ये है कि 8-10 बच्चे पैदा नहीं करेंगे। बस इसलिए ये अपने शिकंजे में कसे रखना चाहते हैं। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असल में तो उछलना इस वाले मुद्दे के लिए चाहिए था कि किसी ने बुर्का नहीं पहनने की वजह से अपनी दोनों बेटियों और पत्नी की हत्या कर दी। ये ज्यादा गंभीर मामला है। मुल्लाओं को बाहर आकर ये कहना चाहिए था कि बुर्का ओढ़ना इतना कोई जरूरी नहीं है कि उनकी हत्या तक कर दी जाए। यानी आप उसे प्रमोट कर रहे हैं, हत्यारे को। लेकिन जो एक पिता की तरह आपका कह रहा है कि सम्मान सहित लो, कोई दिक्कत नहीं, चेहरा भी दिखा सकती हो, आप भी आजाद हो और बेटियों की तरह, उसके ऊपर इनको छाती पीट पीट के कोसना है उनको। यही है इनका दोहरा चरित्र। हाँ, मैं शबनम यही कह रहा था आपसे। बिल्कुल मुझे यही उम्मीद थी, यही मुझे 100%, 100% उम्मीद थी कि आप इसी तरीके का एक बिल्कुल संतुलित जवाब देंगी कि एक तरफ मुख्यमंत्री है, उसका भाव समझिए, स्टेज पे है, कोई मुंह ढक के आ रहा है, ठीक है। प्रेम अब पूर्वक है उनका भाव, मैंने देखा हाँ, उनको, मैंने कई बार उनका उनका वीडियो चला चला कर देखा, उनका हाँ, जेस्चर देखा, उनकी पर्सनालिटी को जज किया कि किस तरह से कह रहे हैं, वो बच्चे की तरह कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन धर्म का उद्धार ना करने वाले और धर्म के ठेकेदारों ने उसको पलट दिया और पूरे में शोर मचा दिया कि साहब बुर्खा पहन के हुई थी लड़की, नहीं, यहाँ मुस्लिम मैं उसका आपकी चेहरा देख बात रहे से थे। एक बात आपकी काट कर कहना चाहूंगी। संजीव भाई, ये धर्म के ठेकेदार मत कहिए, अपनी बकौती चलाने वाले ठेकेदार कहिए। धर्म में कहाँ लिखा है कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं तो आप हिजाब ही लगाएंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कहीं भी हिजाब हिजाब कुछ है ही नहीं। ये सब इनकी मनगढ़ंत चीजें हैं जो इन्होंने औरत को दबाने के लिए उसे प्रमोट किया और इस तरीके से क्रिएट किया कि अरे अरे, अगर देखिए सर पे दुपट्टा नहीं हुआ तो आप दोजक में जाएंगे। अरे अरे अरे, अगर आपने बुर्का नहीं ओढ़ा दोजक में जाएंगे। भाई सारे औरतें ही दोजक में जाएंगी, और आप जो मुल्ला आंखें फाड़ फाड़ कर बहन बेटियों को देखते हैं, हत्या कर दे रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? अपना तो बताइए। शबनम, मेरा वही सवाल था कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी ताहिरा, जिनको काट के गोली मार के फेंका गया है, और उनकी 2 बेटियों को, उम्र मैंने दोनों बेटियों की बता दी है, कांधला के, कांधला वेस्टर्न यूपी में ही है, मुजफ्फरनगर शामली के बीच में। जी। वहां के फारूक साहब रहने वाले थे, 18 साल शादी को हो गए हैं, 5 बच्चों के माता पिता। अब चूंकि माँ तो रही नहीं है, उसको तो गोली छोड़ा दिया साहब ने, क्योंकि बुर्का नहीं पहनती थी, उनकी तरीके से उनकी जूती बन के नहीं रहती थी उनकी औरत, ठीक है, इसलिए उसको निपटा दिया। सवाल ये कि जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनका क्या गुनाह था? कम से कम जो आप कहती हैं, आप ही की भाषा में, जो मुल्ला लोग हैं, वो कम से कम कहीं तो अब मुंह खोलें, जुबान खोलें। उस पे ताला क्यों पड़ा हुआ है कि भाई चल, तेरी बेगम जो है वो तेरे से बाहर जा रही थी, बुर्का नहीं पहन रही थी, अपनी मनमर्जी से रहना चाह रही थी, तो तुमने उसको उड़ा दिया गोली से। लेकिन उन बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था? उन बच्चियों को क्यों मार डाला तुमने? कहाँ है सब मुल्ला नहीं, आपके? बेगम का भी क्या कसूर है? बेगम अगर बुर्का नहीं ओढ़ रही थी या किसी और तरीके का कुछ भी शक या किसी भी तरीके की चीज थी, आप हत्या कर देंगे? ये अल्लाह पाक का कुरान शरीफ में आप पढ़ते हैं? वहां हाँ, तो मैंने पढ़ी हुई है। पत्नी के लिए कितना कुछ बता रखा है। सारी चीजें ये पत्नी क्या करेगी ही बताते हैं कि पत्नी कहेगी, अगर पति कहेगा कि ऊंट पे बैठे हुए भी मुझे माफी के साथ सेक्स करने का मन है तो औरत को करना पड़ेगा। आप इस तरीके की चीजें बताते हैं, और पुरुष के लिए क्या लिखा है वो एक बार भी नहीं बताते हैं। महिला को इतनी आजादी है इस्लाम धर्म में, अगर वो पति को छोड़ना चाहे तो खुला ले सकती है। आपने तो पढ़ा है, आपको पता है इसके बारे में कि खुला क्या होता है। और अगर अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, बुर्का आप जबरदस्ती उड़ाने पर आमादा हैं, तो आपको अपनी थोड़ी सोच में परिवर्तन करना होगा। ये वाले जो आजकल के मुल्ला, ये जो कैमरा के सामने बैठे रहते हैं, सो कॉल्ड मुल्ला, जो हमारे धर्म को अपनी बकौती बना के हमें अजीब ही दिशा में लेकर जा रहे हैं। मैं तो इनकी दिशा से ही परेशान हूँ। ना इनकी इस्लाम धर्म की दिशा है, ना इनकी कोई और दिशा है, इनकी अपनी ही एक दिशा है, ये उसी में चल रहे हैं। ये मुसलमान औरतों के कितने हुकूक लिखे हैं कुरान शरीफ में, एक भी हक दे रखा है इन्होंने? इन्होंने बता रखा है बस 4 शादी।
आप जब भी कुरान शरीफ में महिला के बारे में बात करेंगे कभी नहीं कहेंगे नहीं उसे नौकरी की भी आजादी है। अरे वो बुर्का तानने का तो कुरान शरीफ में कहीं बुर्का शब्द ही नहीं है, कहीं नहीं है शब्द। और इन्होंने बुर्का लादा हम पर। अब हिजाब स्कूल में जो लड़की बाहर जींस पहन के घूमती थी उसको हिजाब लगा के बिठाने के लिए आमादा है। पत्नी की हत्या कर रहे हैं क्योंकि बुर्का नहीं ओढ़ेगी। बेटियों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी माँ को फॉलो करेंगी। अब सारे मुल्लाओं की जुबान बंद रहेगी। अब मेरे को इन सब मुल्लाओं से सिर्फ इतना कहना है, बाहर आइए और इस मुल्ला को फांसी पे टकवाइए। क्या क्या आपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, किसी सोशल मीडिया पे इन 4-5 मुल्लाओं की, या किसी भी जो मुल्ला सो कॉल्ड बड़े दाढ़ी अचकल लगा के घूमते हैं, आपने कहीं एक शब्द लिखा देखा है कि नहीं ऐसे मुल्ला को फांसी चढ़ा दो? इस मुद्दे पे और शामली हमारे वाले धर्म के में ट्रिपल मर्डर उनका के शब्द ही नहीं लिखा किसी मुल्ला के मुंह से, सुना है आपने? नहीं, यहाँ तो इस मुद्दे पे तो एक लफ्ज कहीं पढ़ने को नहीं मिल रहा, सुनने को नहीं मिल रहा। कानों में तरस गए हैं कि माँ और बेटी मार दी गई हैं सिर्फ इस पे कि माँ बुर्का नहीं पहनती थी। कोई नहीं बोल रहा। आप इनकी एक चीज समझिए, ये हमेशा हत्या को प्रमोट करेंगे और बेटियों को पढ़ाई के लिए आगे ना बढ़ जाएं, देश की मुख्य धारा से मुसलमान ना जुड़ जाए, उसके खिलाफ कितने भी षड्यंत्र उन्हें रचेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ मुसलमान बहन भाइयों से, अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम मत मानिए। मुल्ला हमें गलत दिशा दिखा रहे, वो चाहते ही नहीं है कि हम तरक्की करें। वो चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम बेटियां सीना गर्व से चौड़ा करके गेम खेलने जाएं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, आईएएस आईपीएस बने। ये तो बहुत मेहनत करके मुस्लिम बेटियां कुछ बन पाती हैं। और वो भी कहते हैं कि ये, भाई आप नमाज के टाइम टीवी में डिबेट कर रहे होते हैं और वो बुर्का जरूर ओढ़ेगी। क्यों भाई? मुल्ला तो आप हैं। इस्लाम धर्म में ऐसा कहा गया है कि जो मौलाना आलिम फाजिल है, जिसे हर चीज की नॉलेज है, उसकी बख्शिश नहीं है। झूठ बोल रहा है तो भी बख्शिश नहीं है, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है मुसलमान को तो भी बख्शिश नहीं है। हम तो फिर भी, हमें इस्लाम धर्म की उनसे कम नॉलेज है। आप और हम कह सकते हैं भाई हमें ये पता नहीं था, उन्हें तो हर बात पता है, फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब वो इस्लाम धर्म को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, अपने निजी फायदों के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया शबनम मुसलमानों को खान। आंखें खोलनी चाहिए और इन सब का बहिष्कार करना चाहिए। शुक्रिया शबनम खान, स्टेट मेरा हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए इस मुद्दे पे कि चाहे तो बिहार के मुख्यमंत्री ने किसी लड़की का बुर्का हल्के से खिसकाया हो, ये देखने के लिए बेटा आप जेन्यून है या नहीं है, या फिर दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में एक पति ने पत्नी को सिर्फ इस बात पे गोली छोड़ा दिया कि वो बुर्का नहीं पहन रही थी, उसकी बात नहीं मान रही थी, साथ में दो बेटियां भी 6 साल और 15 साल या 14 साल की मार डाली। कुल जमा बुर्का पे जो बवाल है, और उस बवाल को, बुर्का को जो बवाल बनाया है वो मुल्लाओं ने बनाया है, इस्लाम ने नहीं। क्या आप यही कहना चाहती हैं, मैं अगर सही समझ रहा हूं आपकी बात? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस्लाम को आज के समय मुल्लाओं ने इस तरह से पेश किया है जैसे बड़ा खतरनाक है। हमारा धर्म ही शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस्लाम में आप कुरान शरीफ भी खोलेंगे ना तो पहली लाइन यही आती है, अल्लाह पाक निहायत रहम वाला करम वाला है। जब वो निहायत रहम वाला और करम वाला है तो आप हमें ऐसे क्यों डरा रहे हो? खुलाए जाओगे, मछली की तरह तुम्हारी पकौड़ियां तल दी जाएंगी, और अगर तुमने हिजाब नहीं लगाया तो तुम्हारा तो भाई वहां पर तुम्हारे यहाँ पर सांकल डाली जाएंगी। क्या सिखा रहे हो आप? अल्लाह पाक का रौद्र रूप दिखा रहे हो आप। अरे, एक तरफ आप कहते हो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करेगा, क्या वो कभी हमें उफ भी होते देखेगा? आप और हम, अच्छा संजीव भाई आप मुझे एक चीज बताइए, हमें अभी कोई खरोंच आ जाए, चोट आ जाए, हम किसको पुकारते हैं? परमात्मा को। जी, हे भगवान, या अल्लाह, हमारे को चोट लगने से बचाए, हमारी सेहत अच्छी हो जाए। जिसे हम सब कुछ ठीक करने के लिए बुलाते हैं, ये उसका इस तरीके का रूप क्रिएट कर रहे हैं जैसे वो बड़ा खतरनाक है, जैसे वो खुदा ना होके सिर्फ, अरे आप शैतान की तारीफें करने में लगे हो। शैतान है वो इस तरीके का, खुदा की बात नहीं कर रहे हो आप। खुदा हमें प्रोटेक्ट करने वाला है, खुदा हमें बचाने वाला है। खुदा ने कहीं नहीं कहा कि बेटियों के साथ शोषण करिए, 50 औरतें रखिए, कहीं नहीं लिखा है।
ये आयत सूरत भी इनकी अपनी गढ़ी हुई है, ये सब मुल्लाओं की देन है। प्रॉफेट मोहम्मद के साथ ही इन्होंने इस्लाम धर्म को बाय बाय कर दिया और अपनी तरीके का इस्लाम धर्म इन्होंने फॉलो करवाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ताकत के साथ कह रही हूँ, समझना शुक्रिया। चाहिए मुसलमान बहन भाइयों को। शुक्रिया शबनम, स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बेबाक बहुत शुक्रिया। संतुलित बात करने के लिए। धन्यवाद।